तो दोस्तों इस वक्त हूँ मैं अल्बानिया में और अल्बानिया की राजधानी तिराना के पास में एक जगह है ओरा। और ओरा के पास में एक जगह में हूँ और मेरे दोस्त के एक अकोमोडेशन में आया हूँ। लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अल्बानिया में अकोमोडेशन कैसा होता है, कैसी फैसिलिटी मिलती है। अब देखो फैसिलिटी के नाम पे आपको बताऊँ, अभी मैंने पीछे का जो आपको व्यू दिखाया और आपको लिटरली आप व्यू दिखाता हूँ, ये देखो, ये खूबसूरत सा व्यू है, ये दिखाता हूँ और आप देखो कि लाइफ कैसे गुजारते हैं इंडियन लोग। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, देखो ये है आपका एंट्रेंस, ये आपका छोटा सा कॉरिडोर मान लो, हॉल मान लो, ये वॉशरूम है आपका, ये वॉशिंग मशीन दिया जाता है, ये हमारा किचन है, देखो किचन में साथ में एक हॉल है, कितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। ये देखो किचन, तो यहाँ दो कमरे हैं, एक कमरे का पहले आपको लोकेशन दिखा, देखो एक, ये दूसरा बेड, ठीक है, ये एक बेड, एक दूसरा बेड ही है, ठीक है। और एक दूसरा कमरा और दिखाता हूँ आपको मैं अंदर का, देखो दो बेड। ये जो है ना, ये अल्बानिया का एकोमोडेशन है, ये है अल्बानिया का एकोमोडेशन बैचलर्स का, इंडियन लोगों का ये एकोमोडेशन होता है। ये नहीं कि आप लोगों को लगता है कि यार एकदम गंदे तरीके से रखते हैं, एकदम जानवर तरीके को फेंक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब मन गढ़ंत बातें हैं। देखो ये सारा, ये देखो कबर्ड भी दिया है, सारे कपड़े रखो अपना, ये देखो सबको अपना अपना कबर्ड दिया है। यहाँ से भाई लोकेशन का व्यू भी देखो, बंदा सुबह उठेगा मस्त, ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखो ऐसा कमरे का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो कितना मस्त पेंटिंग वेंटिंग सब अच्छे से, रहने का तरीका अपना होना चाहिए, ठीक है, अपना होना चाहिए। और भाई लोग देखो रहते हैं सब लोग। उसके बाद देखो यहाँ का देखो व्यू जो है ना, व्यू भी खतरनाक होता है दोस्तों, ठीक है। वॉशरूम एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है। तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि जो एकोमोडेशन होता है अल्बानिया का, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि यार गंदा सा एकोमोडेशन है, बेकार सा एकोमोडेशन होता है, साफ सुथरा एकोमोडेशन होता है। कंपनी इसकी पे करती है, लाइट हो, इसके मेंटेनेंस हो या जो भी हो, सब कंपनी पे करती है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ का जो टैक्स होता है, सैलरी ऑन टैक्स होता है, जो 120 यूरो होता है, वो भी कंपनी भरती है, आपको इन हैंड हाथ में मिलता है। अब शुरुआत जो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं, ये जनरल हेल्पर है, इनकी सैलरी लगभग 450 से लेकर 650 तक होता है, किसी किसी को 700 भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरह से, मतलब आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, कि क्या क्या बेनिफिट में काम करते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, आपके सिचुएशन पर डिपेंड करती है। उसके अलावा आपको मेडिकल का बेनिफिट मिलता है, सैलरी ऑन टाइम मिलता है, कोई कोई कंपनी 10 तारीख को भी सैलरी देती है, कोई कोई बहुत ऐसी कम कंपनी जो 15 को सैलरी देती है। एक चीज और बता दूं कि यहाँ बहुत सारी कंपनी डॉलर में पेमेंट करती है, तो अगर डॉलर में पेमेंट करती है तो पहले सैलरी से स्ट्रक्चर क्लियर कर लो कि भाई आप यूरो में दोगे या फिर मेरे को लेक में दोगे कि यूएसडी में दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है, यूरो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है, लेक फ्लक्चुएट भी होता है थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं होता है। तो लेक की करेंसी इंडियन की करेंसी लगभग सेम है, मतलब एक लेक इक्वल टू 0.97 इंडियन रुपीज है। और एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पे जो एकोमोडेशन है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, क्योंकि जब तक आप एकोमोडेशन शो नहीं करोगे, आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक कानून है यहाँ का, आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ प्रोसेस होते हैं जो मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। कंपनी आपके बिहाफ में आपके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब अप्लाई करती है तो लेबर्स का अप्रूवल लगता है। ऐसा मत समझो कि खाली वीजा अप्लाई होता है, लेबर का एक अप्रूवल लगता है जिसमें पूरा रेफरेंस नंबर होता है, आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, या फिर ट्रैकिंग नंबर बहुत सारी एजेंसी नहीं देती है। उसके अलावा आप समझो जब आपको वीजा मिलता है, वीजा में मैं आपको साफ सुथरा बात बता दूं, बहुत सारी कंट्री यहाँ बैन है, मतलब उनको वीज़ा बहुत कम मिलता है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेने वाला हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि पहले वर्किंग कर लेना, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का टॉपिक है ये। टॉपिक से मिस होना बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो मिस ना करें। अभी थोड़ी-सी चीज़ें समझाने में देरी है कि अभी जैसे मैंने एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कि जब बंदा यहाँ लैंड होता है तो उसका मालिक ही या उसका जो कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन है, सिर्फ़ उसके पास राइट्स होता है कि आपको एयरपोर्ट क्लीयरेंस दे। मतलब एयरपोर्ट में जाके उनको लेकर आना पड़ता है। जब तक आपका मालिक या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है एयरपोर्ट नहीं आएगा, आपको क्लीयरेंस नहीं मिलेगा। आपको एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद
बायोमेट्रिक का डेट लिया जाता है, जो कि कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में मिल जाता है। अब बायोमेट्रिक का डेट मिलेगा तो आपको टीआरसी मिलेगा। टीआरसी का जो फुल प्रोसेस है, वो 1 महीने में आपको, 1 से डेढ़ महीने में आपको हैंड में मिल जाएगा टीआरसी। फिर आप काम चालू कर सकते हो। बट उसके पहले भी लोग काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डी वीज़ा पे होते हैं। डी वीज़ा का मतलब होता है वर्क वीज़ा, सी वीज़ा का मतलब होता है टूरिस्ट वीज़ा। अच्छा, डी वीज़ा होता क्या है, थोड़ा-सा टेक्निकली समझिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डी वीज़ा जो होता है वो खाली एम्बेसी के प्रोसेस के लिए होता है। मतलब हम लोग को स्टैंपिंग वीज़ा मतलब मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा रिसेंटली, मेरे एक फ्रेंड भी बात कर रहे थे किसी से, क्या डी वीज़ा है तो हो सकता है कि भाई वो जाके एम्बेसी में स्टैम्प कराना पड़ता हो। नहीं, डी वीज़ा यहाँ का अभी तक ई वीज़ा ही है। ई वीज़ा में दोनों वीज़ा है, डी वीज़ा, सी वीज़ा दोनों ई वीज़ा ही, इनका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म ही सिस्टम है। तो ये क्लियर हो जाओ कि आपको कोई एम्बेसी, कोई वीएफएस या कोई भी थर्ड पार्टी बीएलएस में नहीं जाना है। आपको सिर्फ़ आपके एम्प्लॉयर का फ़ॉलो अप करना है। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी एजेंसी पे, आपकी कंपनीज़ पे। मोस्टली कंपनी यहाँ क्या होता है कि 10 लोगों का जब ओपनिंग खाली होता है, तो आपको फ़ाइल जमा करते हैं, तो हो सकता है उसमें 8 लोगों को 8 लोगों को सिलेक्ट करके 2 लोगों को रिजेक्ट करें। तो आप एजेंसी से बात करो कि भाई मेरा वर्क परमिट कब आएगा या वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा, उसके बाद मेरा वीज़ा कब आएगा। ये सारे प्रोसेस आपको एजेंसी या कंपनी बताती है। कभी-कभी आप हमेशा एक बात याद रखना कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल भी होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐसे लगा देता हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ल भी होता है, जिसमें कोई रीज़न नहीं बताया जाता है। सिर्फ़ ये बताया जाता है कि पब्लिक सेफ्टी की वज़ह से हम इसको वीज़ा नहीं दे सकते। ये नहीं कि पर्टिकुलर कंट्री ही इसमें रिफ्यूज़ल में आए। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा, एक इंडियन बंदे का रिफ्यूज़ल हुआ है, ठीक है? और जब रिफ्यूज़ल होगा तो आपको एकदम क्लियर कट एक बात बता देता हूँ। क्लियर कट बात, लगभग 300 यूरो का नुकसान गवर्नमेंट फीस में जाता है। और प्लस आपकी जो भी एजेंसी चार्ज नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेती है, भले वो ₹100 हो, 200 यूरो, 300 यूरो, और आपके डिपेंड करता है एजेंसी से क्या बात करते हो। हमेशा माइंड सेट को क्लियर रखना कि वीज़ा रिफ्यूज़ल सोली डिसीज़न बाय द एम्बेसी ऑफ पर्टिकुलर दैट कंट्री। अगर रिफ्यूज़ होता है 300 यूरो से 325 यूरो का नुकसान वो होगा, प्लस एजेंसी की फीस जो भी 100, 200, 300, 500 जो भी आपने डील किया हो वो नुकसान होगा। तो ही आप काम कराना, वरना मैं बोलता हूँ यहाँ का काम मत कराना। क्योंकि अभी रिसेंटली जो सिचुएशन माल्टा का चल रहा है, मैं आपको खुल के बात बताऊँ, ₹600 स्किल पास, 600 यूरो स्किल पास, 600 यूरो आइडेंटिटी माल्टा फीस फ्रॉम 1 अगस्त, 250 वीएफएस का फीस, 150 एम्बेसी का फीस होता है। उसके अलावा आपका लगभग 500-400 यूरो का अकोमोडेशन चला जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा आपका लगभग 4 700-800, लगभग 200 यूरो के आसपास चला जाता है। डमी टिकट ₹100 का निकालते हो, किसी की सर्विस लेते हो तो 100-200 यूरो उसका जाता है। तो अगर माइंडसेट आपका क्लियर है कि भाई आप 2000 से 2500 का नुकसान कर सकते हो, तो ही आप माल्टा का काम कराना, वरना माल्टा का काम मत कराना। और उसके अलावा 2 ढाई हज़ार की बात तो अलग है, उसमें एजेंसी अगर 500 चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा, 1000 कर रही है, तो वो भी आपके ऊपर आएगा। अगर कोई बंदा वीडियो बना के ये बोलता है कि फ्री ऑफ माल्टा वीज़ा, तो ऐसा कोई वीज़ा मार्केट में नहीं है। इवन आप खुद भी अप्लाई करोगे तो ये 2 से ढाई से 3000 का नुकसान आपको होगा। अगर अल्बानिया का कराने जा रहे हो तो माइंडसेट बनाना कि लगभग 500 यूरो का नुकसान आपका होगा अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो। लेकिन आपके एम्प्लॉयर को आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा कि हाँ, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उसमें सिर्फ़ एक बताया जाएगा, पैराग्राफ नंबर ये, आपका वीज़ा रिफ्यूज़। जैसे यूएस का होता है कि 214/बी में बोल देते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, यहाँ भी यही सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, अकोमोडेशन समझ में आया, एक छोटा-सा मैं फिर से दिखा देता हूँ फिर भी। अकोमोडेशन का ये एंट्रेंस है दोस्त, ये पूरा एंट्रेंस है, एक छोटा-सा हॉल है दोस्तों। ये पहला कमरा, सेकंड कमरा मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, अगर कोई है तो मुझे नहीं पता है। उसके अलावा दोस्तों ये छोटा क्या है, ये हमारा किचन है, ये खूबसूरत सा किचन, ठीक है। ये हमारा सोफा है जिसपे आप आराम से बैठ सकते हो और गप्पे लड़ा सकते हो, अपने भाइयों दोस्तों से सबसे बात कर सकते हो। तो अगर अल्बानिया आना है, सोच क्लियर रखो कि भाई ये अकोमोडेशन है, ये चीजें इस तरह से है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, कोई भी चीज झूठी नहीं होती है जब तक उसे दिखाई नहीं जाए सही से। थैंक यू वेरी मच।